असेट एंड लायबिलिटीज का एक्चुअल वैल्यू करना जरूरी होता है जिससे नए हिस्से सही सही बच सके। चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक है क्लास 12th अकाउंटेंसी का रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म एंड करंट टॉपिक इज रिवैल्यूएशन ऑफ असेट एंड लायबिलिटीज। आई एम बबली जैन फ्रॉम फ्यूके एजुकेशन ऐप। So we are going to start our class today. See, adjustment for revaluation of asset and liabilities. Asset and liabilities का रिवैल्यूएशन करने का मतलब होता है कि जब हम कोई भी पार्टनर फर्म में एडमिट हो रहा है या फर्म से रिटायर हो रहा है, उस समय पे हम ये देखते हैं कि फर्म की करंट पोजीशन क्या है, एसेट कितनी है फर्म के पास, इन लायबिलिटीज कितनी है और उनकी करंट वैल्यू क्या है, उसका कैलकुलेशन करते हैं। उसके लिए हम बनाते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। इट मीन्स समटाइम्स द रियल वैल्यूज ऑफ असेट एंड लायबिलिटीज चेंज, सो बिफोर अ पार्टनर लीव्स द फर्म मस्ट रिवैल्यू देम। ओके, क्योंकि जैसे ही कोई पार्टनर फर्म में एंट्री करता है तब भी हम फर्म की करंट पोजीशन को कैलकुलेट करते हैं, वैसे ही जब कोई पार्टनर फर्म से रिटायरमेंट लेता है या उसकी डेथ हो जाती है उस समय भी हमें देखना होता है कि पोजीशन क्या है एंड रियल वैल्यूज चेंज हुई है या नहीं। ओके, सो वी विल मेक रिवैल्यूएशन अकाउंट हियर। अ रिवैल्यूएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू रिकॉर्ड दीज चेंजेस, राइट? फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ असेट्स इंक्रीज और लायबिलिटीज डिक्रीज, अगर असेट इंक्रीज होती है या लायबिलिटीज डिक्रीज होती है, सो इन दैट कंडीशन प्रॉफिट विल बी देयर। ओके, एंड एसेट डिक्रीज और लायबिलिटीज इंक्रीज, सो लॉस विल बी देयर। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करना बहुत जरूरी है। अगेन आई एम टेलिंग यू, इफ सपोज एसेट विल इंक्रीज मीन्स एसेट इज ग्रेटर देन लायबिलिटीज, सो व्हाट विल बी देयर, क्या होगा यहाँ पर, प्रॉफिट होगा। एंड इफ सपोज एसेट विल lower than or liabilities, so here we will get loss. Okay, so in that condition हमें क्या करना होगा, प्रॉफिट या लॉस सही सही निकालने के लिए हम बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूड ऑफ असेट। क्लियर? दिस प्रॉफिट और लॉस इज डिवाइडेड अमंग ऑल पार्टनर्स, ये सभी में बटेगा, इंक्लूडिंग द रिटायरिंग और डिसीज्ड वन ऑल्सो। मतलब ये जो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट का कैलकुलेशन करेंगे, इसमें जो भी प्रॉफिट एंड लॉस निकल कर आएगा उसको हमें क्या करना है, सभी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है इन देयर ओल्ड रेशो। ओके, यहाँ पे ये ध्यान रखेंगे कि हम ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट के प्रॉफिट या लॉस को। ओके, हम नया रेशो निकालेंगे जरूर, लेकिन वो हम सिर्फ गुडविल के कैलकुलेशन के लिए निकाल रहे हैं और बाकी फ्यूचर प्रॉफिट के लिए। बट अभी जो हमारा रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस निकलेगा वो हम ओल्ड रेशो में ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। क्लियर? इसका पर्पस क्या है? सो टू एंश्योर फेयर सेटलमेंट ऑफ द रिटायरिंग और डिसीज्ड पार्टनर्स अकाउंट। मतलब देखो, हमें उसका फुल सेटलमेंट करना है, सो सेटलमेंट शुड बी फ्री एंड फेयर। तो दैट्स वाई वी हैव टू कैलकुलेट ऑल द थिंग्स, जो भी हमारा प्रॉफिट या लॉस निकला अभी तक का वो हमें बराबर बराबर मतलब हर तरीके से सही तरीके से निकाल कर उसको डिस्ट्रीब्यूट करना रहेगा। ओके, यही एंश्योर करना है हमें, टू एंश्योर फेयर सेटलमेंट ऑफ द रिटायरिंग और डिसीज्ड पार्टनर्स अकाउंट। क्लियर? सो इसके लिए हम बनाते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। नाउ एडजस्टमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस ऑल्सो, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉस को भी हम निकालेंगे, उसका एडजस्टमेंट भी हम करेंगे। फर्म्स में हैव रिजर्व्स और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस। देखो, हो सकता है कि फर्म के पास फर्म की बैलेंस शीट में जो ओल्ड बैलेंस शीट रहेगी हमारी, उसमें हमने रिजर्व करके कुछ रखा हुआ है ना, कुछ अमाउंट हमने प्रॉफिट का रिजर्व के रूप में वहां पे रखा हुआ है। दैट रिजर्व्स और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ये हमारा पहले ही हमें पार्टनर्स में शेयर कर देना चाहिए था, बट उस टाइम हमने शेयर नहीं किया, उसका कुछ पोर्शन हमने बचा के रखा है कि अगर सपोज फ्यूचर में कोई नीड पड़ती है तो हम उसमें से उसको यूज करेंगे। तो इस वजह से हमने उसको शेयर को बचा के रखा हुआ था। अब जो पार्टनर रिटायर हो रहा है या जिसकी डेथ हो गई है उसके लिए वो प्रॉफिट का शेयर रखना कोई अब जरूरी है नहीं, तो हम क्या करेंगे, उसका शेयर निकाल कर उसको वापस दे देंगे। क्लियर? सो इसमें क्या हो सकता है, जनरल रिजर्व हो सकता है। means here I am telling you the example of accumulated profit or loss or reserve. So उसमें क्या हो सकता है, जनरल रिजर्व या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट,
सपोज क्रेडिट या डेबिट कुछ भी बैलेंस होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, प्रीवियस प्रॉफिट का, जो हम घर नहीं लेकर गए, हमने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, उसको हमने फॉर्म में रखा हुआ था रिजर्व के रूप में। हो सकता है हमने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बनाया हो, जो कि हम जब भी जरूरत लगेगी, किसी भी टाइप का कंपनसेशन देना पड़ेगा हमारी फर्म में काम करने वाले वर्कर्स को, तो हम उस फंड को यूज करेंगे। तो ये हमने एक फंड बना के रखा हुआ था फॉर इमरजेंसी। एंड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व ऑल्सो, ये भी वही है, एक तरह का फंड हमने क्रिएट किया हुआ है या रिजर्व क्रिएट किया हुआ है, जिससे क्या होगा, मान लो हम बिजनेस में इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज भी कर रहे हैं, तो उस इन्वेस्टमेंट में अगर कोई बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन हो जाते हैं, फ्यूचर में कोई फ्लक्चुएशन आ जाता है बहुत ही ज्यादा, हमारे इन्वेस्टमेंट की प्राइस बहुत ज्यादा गिर जाती है, तो उस समय इस रिजर्व को हम यूज करेंगे अपने लॉस को कवर अप करने के लिए। तो ये हमारे ट्रीटमेंट है कि हम फ्यूचर में होने वाले लॉस को कवर करके चलें, उसके लिए हमने कुछ एडजस्टमेंट किए हुए हैं ऑलरेडी। तो यही एडजस्टमेंट, यही प्रोविजन, यही रिजर्व हम क्या करेंगे, जब कोई पार्टनर जा रहा है तो उसको उसका शेयर तो इसमें से दे देंगे, बिकॉज अब वो इन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ओके, सो दीज आर शेयर्ड अमंग ऑल ओल्ड पार्टनर्स इन द ओल्ड रेशो बिफोर रिटायरमेंट और डेथ। हम क्या करेंगे, पहले इनका कैलकुलेशन करेंगे, इनको ओल्ड पार्टनर्स में उनके ओल्ड रेशियोज में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, रिटायरिंग पार्टनर को उसका शेयर दे देंगे, वो चला जाएगा। बाकी बचे हुए अगर चाहें तो फिर से यही रिजर्व क्रिएट कर सकते हैं, और नहीं तो जो भी शेयर है उसको अपने घर ले जा सकते हैं। सो ये एडजस्टमेंट करेंगे हम किसके लिए, एडजस्टमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस, इनके लिए। ठीक है, नाउ one more thing we will do here, disposal of amount due to retiring partners। देखो, अब हम जितना भी हमने अभी कैलकुलेशन किया है, मतलब गुडविल का कैलकुलेशन कर लिया, रिवैल्यूएशन अकाउंट का कैलकुलेशन किया, उससे प्रॉफिट या लॉस निकाल लिया, फिर हमने ओल्ड पार्टनर्स को कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट था, रिजर्व था, उसका भी शेयर निकाल लिया, वो भी हमने सारी चीजों का कैलकुलेशन कर लिया। उसके बाद अब हमें क्या करना है, रिटायरिंग पार्टनर को अमाउंट पे करना है, जिससे कि उसका अकाउंट डिस्पोज हो जाए। ओके, मतलब उसका अकाउंट खत्म हो जाए। सो वंस द टोटल अमाउंट ड्यू टू द रिटायरिंग पार्टनर इज कैलकुलेटेड, इट कैन बी हैंडल्ड इन 2 ways। जैसे ही हमने ये निकाल लिया, एक बार कैलकुलेशन कर लिया और हमने रिटायरिंग पार्टनर को दिया जाने वाला अमाउंट निकाल लिया, अब हम इसको सेटलमेंट करेंगे। सेटलमेंट कैसे करेंगे उसके अकाउंट को, फुल पेमेंट इन कैश मीन्स द फर्म पेज द एंटायर अमाउंट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। फर्म ने जितना भी कैलकुलेशन करके अमाउंट निकाला है, वो अमाउंट क्या करेगी, फर्म रिटायरिंग पार्टनर को पे कर देगी, फुल पेमेंट इन कैश। ओके, इफ सपोज फर्म इज हैविंग दिस कंडीशन, अगर फर्म के पास है, इनफ बैलेंस है, तो फर्म उसको फुल पेमेंट कर देगी कैश में। ओके, अगर सपोज फर्म ऐसा नहीं करना चाहती है या वो नहीं कर पा रही है, सो वन मोर थिंग they can apply here, they can create loan account। Loan account, it means if the firm doesn't have enough cash, the amount is transferred to a loan account। Okay, अगर फर्म के पास कैश पेमेंट करने लायक पैसा नहीं है, तो फर्म क्या करती है, एक लोन अकाउंट क्रिएट कर लेती है। उस लोन अकाउंट में वो उसके रिटायरिंग पार्टनर का जितना भी अमाउंट है उसमें डाल देती है, ये शो करते हुए कि अभी हमने उस रिटायरिंग पार्टनर से लोन के रूप में लिया हुआ है उसका अमाउंट। ओके, द फर्म पेज दिस अमाउंट इन इंस्टॉलमेंट्स विथ इंटरेस्ट। और ये जो लोन अमाउंट है वो फर्म को पे तो करना पड़ेगा, बट इमीडिएट नहीं पे करना पड़ रहा है, उसको फर्म इंस्टॉलमेंट में पे करेगी विथ इंटरेस्ट। ओके, बिकॉज अब सपोज रिटायरिंग पार्टनर अपना पैसा यहाँ छोड़कर जाएगा फर्म के पास, तो बदले में वो इंटरेस्ट तो लेगा, तो फर्म इसको इंटरेस्ट के साथ में वो इंस्टॉलमेंट के रूप में, लोन के रूप में पे कर देंगी। ठीक है, रेट मेंशन्ड इन दी अग्रीमेंट। अब ये जो लोन की रेट होगी ना, इट शुड बी मेंशन्ड इन दी अग्रीमेंट। ओके, तो उसके बेसिस पे वो रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड हो जाएगा। जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट उन लोगों के बीच में आपस में एग्रीमेंट के थ्रू डिसाइड होगा, उसी लोन के अमाउंट के साथ में वो इंटरेस्ट मिला के फर्म पे कर देगी रिटायरिंग पार्टनर को। सो दिस इज अबाउट डिस्पोजल ऑफ अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर। मतलब रिटायरिंग पार्टनर को जो मिलने वाला है वो पहले तो हमने कैलकुलेट कर लिया, एंड उसके बाद हमने उसको या तो फुल पेमेंट कर दिया कैश में, या फिर उसी के नाम से एक लोन अकाउंट क्रिएट कर लिया। लोन अकाउंट के रूप में हम उसको धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट में वो पैसे वापस कर देंगे। आई होप इट इज क्लियर।
एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल। अब ये सब होने के बाद जब हमने कैलकुलेशन कर लिए, रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लिया है, हमने एडजस्टमेंट कर लिया गुडविल का, हमने रिटायरिंग पार्टनर्स को मिलने वाले सभी चीज़ों को ऐड ऑन कर लिया, उसके बाद हमने देखा कि कितना अमाउंट बनता है, फिर अब हम करेंगे एडजस्टमेंट कैपिटल अकाउंट का। ओके, सो आफ्टर रिटायरमेंट द फर्म में डिसाइड टू एडजस्ट द कैपिटल ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर। ठीक, वो पार्टनर तो चला गया, उसका अकाउंट भी डिस्पोज कर दिया हमने, रिटायरिंग पार्टनर का, उसको उसका अमाउंट देकर, ठीक है, दे दिया कैश में तो ठीक, नहीं तो लोन अकाउंट क्रिएट कर लिया था। अब उसका अकाउंट डिस्पोज होने के बाद जो बचे हुए पार्टनर्स हैं, रिमेनिंग पार्टनर्स हैं, उनकी कैपिटल को हम एडजस्ट करेंगे। क्लियर? सो टू मेंटेन कैपिटल इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, एडजस्ट क्यों करना है कैपिटल अकाउंट? बिकॉज हमने अभी निकाला है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, जो इनका फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगा ना, वही न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कहलाएगा। उसके हिसाब से इनकी कैपिटल कितनी होनी चाहिए, राइट? टू सो दैट ऑल पार्टनर हैव कैपिटल बैलेंसेस प्रोपोर्शनल टू देयर प्रॉफिट शेयर। अब देखो क्या होगा, जिसका प्रॉफिट का शेयरिंग बढ़ेगा वो कैपिटल और लेकर आएगा, जिसका कम रहेगा वो कैपिटल को लेकर जाएगा। इस टाइप से यहाँ पे कैपिटल अकाउंट एडजस्ट होता है, राइट? स्टेप्स क्या है इसको फाइंड आउट करने के? कैलकुलेट टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म। फॉर एग्जाम्पल अगर हम मान ले कि फर्म की न्यू कैपिटल होनी चाहिए थी 1 लाख रुपीज, ओके, 1 लाख रुपीज अभी हमारी फर्म, जो नई फर्म बन रही है, एक्चुअली फर्म में पार्टनर रिटायर हुआ तो हमने रिकंस्टिट्यूशन ही किया फर्म का, मतलब एक तरीके से फर्म फिर से नई बन गई। तो नई फर्म की अब हम चाह रहे हैं कि कैपिटल जो होगी वो 1 लाख रुपीज कैपिटल होगी। एंड सपोज वी आर हैविंग टू रिमेनिंग पार्टनर्स ए एंड बी, देयर आर 2 पार्टनर्स विच आर रिमेनिंग हियर। अब इन दोनों की कैपिटल कितनी होनी चाहिए? फॉर एग्जाम्पल इसकी कैपिटल थी 50,000, पहले इसकी कैपिटल थी 50,000 और इसकी भी थी 50,000, राइट? दोनों की कैपिटल इक्वल थी, 50,000 थी। अब हम ये चाह रहे हैं अगर कि मान लो इसका शेयर हो गया प्रॉफिट में, इसको ज्यादा शेयर मिला है, जो रिटायरिंग पार्टनर है सी, अगर ये अपना पूरा शेयर किसको देकर गया है? ए को देकर गया। ओके, इसने अपना प्रॉफिट का शेयर ए को दिया है, तो ए को जब प्रॉफिट ज्यादा मिल रहा है तो उसकी कैपिटल भी ज्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पे बी ये बोल सकता है कि भाई अब हमारा जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हुआ है उसके अकॉर्डिंग कैपिटल भी चेंज होगी। ए लेकर आएगा 75,000 कैपिटल में और मैं लेकर आऊंगा 25 ओनली। सो यहाँ ए और बी ने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अकॉर्डिंग उनकी कैपिटल डिसाइड कर ली। अब देखो पहले ए की कैपिटल थी 50,000, अब इसकी कैपिटल कितनी हो गई है? 75,000। तो ये क्या करेगा? 50,000 कैपिटल तो थी ही, ये 75,000 माइनस 50,000 करेगा, मतलब 25,000 इसके लिए और लाना है इसको, बिकॉज इसकी शेयर अब कितनी हो गई है? 25,000 से ज्यादा, मतलब इसको 25,000 लेकर आना पड़ेगा, राइट? अब यहाँ पे देखो फर्म की कैपिटल तो हमें 1 लाख ही चाहिए, है ना? अब इसमें से 75,000 तो ए लेकर आ गया, बी को कितनी लानी चाहिए थी? बी को लानी चाहिए, बी की सिर्फ हमें कितनी चाहिए? यहाँ पे 25,000 चाहिए। ओके, तो बी का शेयर कितना होगा? 25, पहले इसका 50,000 था, 50,000 माइनस हम 25,000 कर दें तो ये क्या करेगा? 25,000 लेकर जाएगा। ओके, ये 25,000 एक्स्ट्रा लेकर आ रहा है बिकॉज इसका कम है 25,000, इसके पास एक्स्ट्रा है फर्म में, ये लेकर जाएगा। तो जितना ये लेकर आ रहा है उतना ही ये लेकर जाएगा फर्म से। सो इन दिस वे दे विल एडजस्ट द कैपिटल ऑफ फर्म। क्लियर? सो क्या किया हमने? फर्स्ट स्टेप क्या थी? कैलकुलेट टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म। हमने कैलकुलेट करी कि हमें नई फर्म में इतनी कैपिटल चाहिए 1 लाख रुपीज की। डिवाइड्स दिस कैपिटल इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, हमने इस कैपिटल को न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिवाइड किया। इसकी चाहिए हमें 75,000 और बी की कितनी चाहिए हमें? 25,000। ठीक है, ए की चाहिए 75, बी की चाहिए 25। अब हमने क्या किया? कंपेयर विथ एक्चुअल कैपिटल, हमने एक्चुअल कैपिटल से कंपेयर किया। देखो एक्चुअल कैपिटल इसकी कितनी थी? ए की एक्चुअल कैपिटल थी, आई एम राइटिंग इन द ब्रैकेट हियर 50,000 एंड हियर इसकी भी मैं लिख रही हूँ 50,000। ये एक्चुअल कैपिटल थी इनकी। ओके, दीज आर दी एक्चुअल कैपिटल। सो नाउ वो एक्चुअल कैपिटल ये रही इनकी 50,000। अब क्या करेंगे? कंपेयर किया हमने,
इसका अगर एक्स्ट्रा है तो ये लेकर आए, इसका एक्स्ट्रा है तो ये लेकर जाएगा। जैसे बी का यहाँ पे एक्स्ट्रा था, बी की कैपिटल कितनी है 50,000 है, जबकि चाहिए कितनी 25,000, तो ये लेकर जा रहा है 25,000 बी लेकर गया। एंड ए की कैपिटल क्या है, लेस कैपिटल है, तो ये क्या करेगा, ये लेकर आएगा। इट मीन्स दिस कैपिटल विल ब्रॉट इन बिजनेस। ओके, सो दिस इज द वे वी विल कैलकुलेट और वी विल एडजस्ट द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, ये हमने रिमेनिंग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को एडजस्ट किया है। सो दिस टॉपिक इज क्लियर हियर। आई थिंक यू गॉट द पॉइंट, हाउ टू कैलकुलेट और हाउ टू एडजस्ट द पार्टनर्स कैपिटल। बिजनेस में ट्रांसपेरेंसी चाहिए तो असेट और लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन तो बनता है। आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, जुड़िए फ्यूके एजुकेशन ऐप के साथ।